तो जैसा कि पिछले वीडियो में देखे थे आप लोग, इंग्लिश का कुछ बेसिक पार्ट देखे थे कि इंग्लिश को मतलब कैसे, उसमें कितने सारे साउंड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, ये सब के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। और पिछली क्लास में हम लोग वर्ड्स के बाद बोले थे आपको कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि कितना होता है आप लोग शायद जानते होंगे। तो कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि कितना होता है। आप शायद हाथ पे भी काउंट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा आ रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप देख सकते हैं कितना है, टोटल 8 है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहला जो हमारा आता है वो क्या है? नाउन। नाउन सबसे पहला पार्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही मेनली रूप से इंग्लिश ग्रामर माना जाता है। बाकी इसके अंदर ही जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो इसी के अंदर कहीं ना कहीं जाके फिक्स होते हैं। टेंस वगैरह सारा का सारा इसी के अंदर फिक्स कहीं पे कहीं मिलेंगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन है ना, पहला नंबर है नाउन। तो नाउन हम लोग बेसिकली किसको बोलते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सिंपल लैंग्वेज बोले तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन ऐसा चीज है जो दुनिया में किसी भी चीज हो, उसका कोई नाम हो, दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर उसका नाम है कुछ तो वो क्या है? नाउन है। इसीलिए बोला जाता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन। इसको प्रोनाउन एक्चुअली में नहीं बोला जाता, इसको क्या बोलते हैं? प्रनाउन। क्या बोलते हैं? प्रनाउन। क्या बोलते हैं? प्रनाउन। गुड। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रनाउन। प्रनाउन जो होता है बेसिकली नाउन को ही रिप्रेजेंट करने के क्या होते हैं? एक तरीके होते हैं बस। प्रोनाउन बेसिकली क्या है? बस वो नाउन को ही रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, ये सिंपल है। चलिए नेक्स्ट होता है एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का बेसिकली मीनिंग, सब जो नाउन प्रोनाउन आप देख रहे हैं ये सिंपल अभी हम बता रहे हैं। बाकी सब जब टॉपिक शुरू होगा एक एक करके, पहले नाउन शुरू होगा, फिर प्रोनाउन आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर वर्ब आएंगे, है ना। तो ऐसे करके कंटिन्यूसली हम लोग चलते चलेंगे। तो अभी पढ़ रहे थे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एड्स डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रनाउन। तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिटेल्स ऐड करते हैं। किसका? नाउन और प्रनाउन का डिटेल्स ऐड करते हैं। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल जब हम लोग एडजेक्टिव के पार्ट में पढ़ेंगे तो उस टाइम में सीखेंगे। एडजेक्टिव को शायद आर्टिकल भी बोला जा सकता है ना। तो जब इसमें आएंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे, बस अभी समझ लीजिए कि ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वर्ब को पढ़ेंगे। तो वर्ब बेसिकली हम लोग एक्शन, जब भी एक्शन वर्ड आता है, स्लीप, विप, कीप, ये सब जो एक्शन वर्ड आते हैं ये सब क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ड है ना। और एक्शन वर्ड में ही होता है हैपेनिंग्स, यानी कि कुछ भी हो रहा हो तो वो क्या है? एक्चुअल में आपका वर्ब के अंदर ही आता है, हैपेनिंग्स वाला जो भी। जैसे यहाँ पर बेसिकली अगर देखें तो राम इज गोइंग टू हाउस, तो राम जस्ट क्या कर रहा है? जा रहा है कहीं, यानी कि हैपेनिंग्स वाला सेंस यहाँ पे आ रहा है। तो इज आपका क्या हो गया? ये वर्ब हुआ। आपका ये गोइंग भी वर्ब हुआ, बट ये एम भी हुआ, यानी मेन वर्ब हुआ। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बाद में जब वर्ब का चैप्टर आएगा तो उस टाइम में चर्चा करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि प्रपोजिशन। इसको प्रीपोजिशन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन इट मीन्स रिलेटिंग वर्ड।
रिलेटिंग वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड को रिलेट करने का जो फॉर्मेशंस बनाया गया है इंग्लिश ग्रामर में, उसको ही हम लोग प्रपोजिशंस बोलते हैं। ओके, इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आई एम कम फ्रॉम बिहार। तो कम और बिहार के बीच का जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये कम और बिहार को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना, क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, दोनों को जोड़ नहीं रहा है, क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि हम कहाँ से आते हैं, बिहार से। समझे, यही हो गया आपका प्रपोजिशन। बात समझ में आ गया होगा। अब एक इसी से मिलता जुलता सा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कंजंक्शंस, है ना। तो कंजंक्शंस को कैसे देखते हैं, कंजंक्शन जैसे आपका प्रीपोजिशंस क्या हुआ, रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड का मतलब होता है क्या कि दो वर्ड्स को रिलेट करता है, ज्वाइन नहीं करता है, रिलेट करता है। रिलेट का मतलब कि इसके बिना इसका कोई अर्थ है नहीं, मतलब मीनिंगफुल बनाता है बस, और कुछ नहीं वर्ड रिलेटिंग का मतलब। बट यहाँ पर कंजंक्शन जो है ये ज्वाइनिंग वर्ड है। ज्वाइनिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, या नाउन या प्रोनाउन को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देखो तो ये राम एंड श्याम के जो बीच में ये दिख रहा आपको, ये क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन इट मीन्स कि ज्वाइनिंग वर्ड इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन को भी ऐड कर सकते हैं, कहीं कहीं पे सेंटेंसेस को भी ऐड किया जाता है कंजंक्शन के थ्रू। तो ये ज्वाइनिंग, इसका मतलब समझ में आ गया। और ज्वाइनिंग और रिलेटिंग में क्या डिफरेंस, रिलेटिंग का मतलब कि इसके बिना ये अधूरा सा लगता है ना। जैसे अगर बोले आई एम कम, क्या है इसका मतलब, आई एम कम फ्रॉम बिहार, तो ये इसका क्या है, रिलेटिंग वर्ड है। बट ज्वाइनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, राम एंड श्याम वे आर गोइंग टू स्कूल, दोनों साथ में कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका ज्वाइनिंग वर्ड और ये हो गया आपका रिलेटिंग वर्ड। तो रिलेटिंग वर्ड होगा तो प्रीपोजिशंस बोलने हैं, और जब ज्वाइनिंग वर्ड होगा तो कंजंक्शंस बोलते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट जो है हमारा 7th नंबर का एडवर्ब्स है ना, एडवर्ब्स। तो हम लोग जब एडवर्ब्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आता है एडवर्ब्स में, जैसे वर्ब्स में आपका एक्शन आता था, उसी टाइप्स का एडवर्ब्स भी आते हैं, उसी के एडवांस लेवल, है ना। तो एडवर्ब्स को किसी भी सेंटेंसेस में पहचानने के लिए उसको मतलब ये 4 क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 WH क्वेश्चन से, इसी से आपको एडवर्ब्स होने का पता चल जाएगा किसी भी सेंटेंसेस में कि ये जो है एडवर्ब है या नहीं। सपोज करें कि ये एग्जांपल है आपका, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो इसको किसी ना किसी के थ्रू आप इसको ऐड करने का प्रयास करिए, या इससे क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए कि ही रन फास्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ही रन्स हाउ, वो कैसे मतलब दौड़ता है, ही रन्स हाउ, तो वो कैसे दौड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ का अगर आंसर दे रहा है तो इसका मतलब समझते हो फास्ट दौड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन का, ये बड़ा प्यारा इंटरजेक्शन। ये जो है इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन इसका मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो विस्मयादि बोधक, हिंदी में विस्मयादि बोधक। और इंटरजेक्शन का जो डायरेक्ट मतलब अगर बात करें कि इसका यूजेस क्या है, तो इसका कुछ यूज नहीं, बस सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो है ह्यूमन का जो इमोशंस होते हैं, है ना, ये ह्यूमन का जो फीलिंग्स होते हैं उसको शो कराने के लिए बस एक जरिया सा है। तो इतना आप समझ चुके होंगे कि इंटरजेक्शन जो हैं शोज इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये क्या करते हैं, हमारे इमोशंस को
सोच करते हैं और हमारे फीलिंग्स को सोच करते हैं। जैसे तो इसको हम लोग जो है कौन सा टॉपिक में पढ़ेंगे, नरेशन के टॉपिक जब हम लोग शुरू कर रहे होंगे तो उस टाइम में हम लोग इंटरजेक्शन को पढ़ेंगे, है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो कि जो सोज इमोशन है या फीलिंग्स को सोच करता है वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। आप ऑप्स सुनते होंगे, ऑप्स, आउच ये भी सुनते होंगे, ओह ये भी सुनते होंगे, हुर्रे ये भी सुनते होंगे, वाव ये भी सुनते होंगे। जब भी आप कोई ह्यूमन अगर ब्यूटीफुल थिंग्स को देखे तो उसके मुंह से ऑटोमेटिकली क्या साउंड आता है, वाव सो वेरी ब्यूटीफुल। इट मीन्स क्या हुआ, जो वाव है वो एक्चुअली क्या है, यही तो है, इंटरजेक्शन ही तो है। बस ये हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स को शो करता है ना। ये इतने सारे वर्ड्स हैं। तो आज हम लोग लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा ही जानकारी जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ नाउन से अब स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।